आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। आखिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है? हम जानते हैं कोई आवेश होता है तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता है। यदि मैं कोई एक आवेश बना लूं, मान लेते हैं मेरे पास ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा जिसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। उस वैद्युत क्षेत्र को यह प्रदर्शित करने के लिए कि कहां वो शक्तिशाली होगा, कहां वो कमजोर होगा, उसके लिए हम एक और तरीका हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? किसी कोई हमारे पास ये जो आवेश है, ये जो आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ ऐसी रेखाएं जिन पर किसी धन आवेश, जो कि एक परीक्षण आवेश है, उसको रखने पर वह गति करेगा, उस लाइन में गति करेगा, उस दिशा में गति करेगा, उसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा। फिर से समझते हैं। मेरे पास कोई आवेश है प्लस क्यू, मैंने इसके समीप कोई परीक्षण आवेश रख लिया, मान लेते हैं क्यू नॉट आवेश रख दिया, तो ये धन आवेश, ये वाला धन आवेश इस परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो प्रतिकर्षण बल किस दिशा में लगाएगा? ऐसे लगाएगा, बाहर की ओर लगाएगा। इधर की ओर रख दूंगा इसको प्लस क्यू नॉट को, तो ये क्या लगेगा? बल इस दिशा में लगाएगा, ऐसे लगाएगा। तो ये जो इसके चारों तरफ ये जो रेखाएं होंगी, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्लियर होगी बात? तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी आवेश के समीप वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो वक्र रेखाएं हैं, जो निष्कोण वक्र रेखाएं हैं कि जिन पर किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वो क्या करता है? गति करता है, आगे की ओर बढ़ता है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई एक धन आवेश मेरे पास यहां पर ऐसा है और एक ऋण आवेश मेरे पास यहां पर ऐसा है। अब यदि यहां पर मैं कोई एक परीक्षण आवेश रख दूं, मान लो मैंने यहां पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा, तो ये कैसे गति करेगा? ये इस तरीके से गति करता है, इस तरीके से गति करता है। यदि यहां पर रख दूं प्लस क्यू नॉट को, परीक्षण आवेश को, तो ये कैसे गति करेगा? ये इस प्रकार से गति करेगा। और दूसरी जगह पर रखने पर ये ऐसे गति करते हैं, इस तरीके से गति करते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहती है। इनको ऐसे करके आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। ऋण आवेश पर ये क्या होती है? अंदर की ओर, और धन आवेश पे क्या होती है? बाहर की ओर। तो समझ गए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वो काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिस पर रखा एक स्वतंत्र धन आवेश क्या करता है? गति करता है। क्लियर होगी? अब एग्जाम में जो पूछी जाती है चीजें, वो आती है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। अब उनको समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण कैसे समझेंगे? पहला हमारा जो टॉपिक होता है इसका, उसमें हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती हैं। यदि एक धन आवेश लूं तो इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर निकलती हैं, सभी दिशाओं में ऐसे बाहर निकलती है। और किसी ऋण आवेश के लिए, यदि कोई ऋण आवेश लूं, इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? भीतर की ओर प्रवेश करती हैं। तो ये पहला गुण आ गया। धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है और ऋण आवेश पर भीतर की ओर प्रवेश करती है, पहला गुण। दूसरा, क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अभी मैंने आपको दर्शाया था कि एक यहां पर धनावेश है और एक यहां पर क्या है? ऋण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां पर कैसे दर्शाई थी हमने? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे दर्शाई थी, इस तरीके से हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को बनाया था। ये ऐसे जा रही थी, ये दर्शाया था अभी हमने। अब दूसरी प्रॉपर्टी कहती है, दूसरा कारण कहता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लेते हैं कोई बिंदु ले लिया मैंने, ये वाला बिंदु लिया और इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, तो स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाएगी, इसको जो छूती भी जाए, इसको स्पर्श करती भी जाए, ऐसे करके। तो ये जो स्पर्श रेखा होगी वह इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी कि ई को प्रदर्शित करेगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है उस बिंदु पर। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। कोई दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। मान लो मैंने दो क्षेत्र रेखाएं ली, एक क्षेत्र रेखा ये वाली थी और दूसरी क्षेत्र रेखा मैंने ये वाली ले ली। दोनों क्षेत्र रेखाओं की मैं दिशा दिखा देता हूं। ये क्षेत्र रेखा इधर से इधर जा रही थी और ये वाली रेखा इधर से इधर जा रही थी, वैद्युत क्षेत्र रेखा। अब ये हमारे पास कटान बिंदु हो गया। इस कटान बिंदु को यदि मैं लूं, ये मैंने ले लिया, तो देखिए इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। पहली स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, ये वाली खींच लेते हैं। चलिए, इस लाल वाली पे खींचे, ऑरेंज वाली पे खींचे, तो ये स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, यानी कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये वाली होगी। अब ये नीली वाली रेखा के लिए स्पर्श रेखा यदि मैं बनाऊं, तो इसके लिए मैंने स्पर्श रेखा ये बना दी, ये ऐसी जाएगी। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये वाली। तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कभी भी दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए कभी भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? पहला पॉइंट ये वाला। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? क्लियर हो गया। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट कहते हैं ये रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं।
इसको ऐसे समझते हैं, मैंने एक यहां ले लिया धन आवेश, एक यहां पर ले लिया ऋण आवेश। अब जो इनके बीच में यदि मैं एक वैद्युत क्षेत्र रेखा खींचूं, यानी कि एक परीक्षण आवेश को रखूं, ये क्यू नोट को मैंने यहां रख दिया, तो ये क्यू नोट ऐसे गति करता है, इससे प्रतिकर्षित होता है और ऋण आवेश की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है, ऐसे गति करता है। इसका मतलब यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र रेखा ये बन गई, सीधी बन गई। कैसी बन गई? ये धन आवेश और ये क्या हो गया, ऋण आवेश, और इनके बीच में ऐसी वैद्युत क्षेत्र रेखा बन गई, ये बन गई वैद्युत क्षेत्र रेखा। अब ये प्रॉपर्टी हमारी कहती है ये वाली कि ये क्षेत्र रेखा लंबाई में सिकुड़ने मतलब छोटा होने का प्रयत्न करती है। और छोटा कब होगी? जब ये धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के समीप आएंगे। और इसी से हमें पता चलता है कि विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम करता है। तो क्या मैंने परिभाषा बताई कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। इससे हमें पता चलता है कि विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम करता है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलें। ये क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। इसको भी समझ लेते हैं। मैंने फिर से यहां पर एक आवेश ले लिया, ये धन आवेश है, और ये मैंने लिए यहां पर ऋण आवेश है। इनमें क्षेत्र रेखाएं बनाएं तो ये क्षेत्र रेखाएं ऐसी जाएंगी, इस तरीके से, इस तरीके से। यहां पर ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये जा रही है ऐसे। तो अगली प्रॉपर्टी कह रही है कि ये क्षेत्र रेखा लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न कर रही है। लंबाई के लंबवत का अर्थ हुआ कि ये वाली दिशा, ये इनकी लंबाई है, इसके लंबवत वाली यानी कि ये वाली दिशा। तो ऊपर वाली रेखा चाहती है नीचे वाली रेखा दूर हट जाए, नीचे वाली रेखा चाहती है ऊपर वाली रेखा दूर हट जाए। यानी कि ये दोनों ऐसे रेखाएं हैं, ये चाहती है नीचे वाली और नीचे भाग जाए, ऊपर वाली और ऊपर चली जाए। इसे कहते हैं लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयत्न करना। और इससे हमें पता चलता है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है। और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? पांचवी प्रॉपर्टी। छठवीं प्रॉपर्टी आगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरियों पर होती है। यदि कहीं पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो आपको कैसी प्रदर्शित करनी है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं? इस तरीके से, बराबर दूरियों पर होगी और एक जैसी होंगी। तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? एक समान क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। मुझे लगता है आसान है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगला चलते हैं, ये वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में अगली प्रॉपर्टी ये सातवीं, ये रेखाएं आवेशित चालक के तल के लंबवत बाहर निकलती है और लंबवत ही भीतर प्रवेश करती है। तो यदि मैं कोई एक चालक ले लूं, मान लो मैंने ऐसा एक चालक ले लिया, ये कैसा आवेश है? धन आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। और दूसरा मैंने एक चालक ले लिया यहां पर, ये कैसा आवेश है? माइनस क्यू आवेश है। अब कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा यहां से गई, जब यहां से निकलेगी तो ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत निकलेगी। देखिए यहां से बनाऊं तो ये ऐसे निकलेगी। तो ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, यहां से निकलेगी। और यहां पर भी जब दूसरे में प्रवेश करेगी ऋण आवेश में, तो यहां पर भी कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। यदि यहां से दर्शाएं तो यहां से ऐसे निकलेंगी, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री का होगा। और आगे जाकर के भले ही ये ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगे और यहां पर जाकर के फिर ऐसे प्रवेश करेंगी, तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से निकलते समय और किसी पृष्ठ में प्रवेश करते समय दोनों ही समय क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि उससे 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये भी मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है, किसी स्थान पर क्षेत्र रेखाओं का घनत्व उस स्थान पर क्षेत्र की तीव्रता दर्शाता है। मान लो मैंने कोई एक धन आवेश ले लिया, मैंने कोई इस तरीके का एक धन आवेश ले लिया, और यहां से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को मैं बाहर निकाल रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को मैं बाहर निकाल रहा हूं। चलिए निकाल लेते हैं। ये मैंने ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने ले ली, ये एक क्षेत्र रेखा हो गई, और ऐसी दूसरी क्षेत्र रेखाएं ले लेते हैं। ये इस तरीके से अगली ले ली, फिर इस तरीके से लेते चले गए, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र रेखा मैं बनाते जा रहा हूं। तो आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि वैद्युत आवेश के समीप पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास पास है। यदि यहां पर मैं कोई एक क्षेत्रफल लूं, कोई एरिया यदि मैं ले लूं, वैसे ही ले लेते हैं। लीजिए, एक मैंने ऐसे एक क्षेत्रफल ले लिया, ये ले लिया। तो देखिए यहां से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा है और यहां से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है। तो जहां पर
एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो वहां पर घनत्व ज्यादा होगा, जहां पर कम रेखाएं जा रही है वहां पर घनत्व कम होगा। इससे पता चलता है कि पास पास जहां क्षेत्र रेखाएं हैं वहां वैद्युत क्षेत्र शक्तिशाली, जहां दूर दूर है वहां वैद्युत क्षेत्र क्या है, वीक है। और इस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम में 100% ये प्रश्न आता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण बताइए, तो आपका ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है।